नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करने वाला हूँ। प्रश्न ये है कि अपनी कमियाँ छिपाने के लिए माननीय या यूँ कहिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जाति खोल में, धर्म के खोल में क्यों घुसते हैं? आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सदन से समय विपक्षी सांसदों को एक एक करके निकाला जा रहा है। आरोप यही कि उन्होंने संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया है और वो सदन में प्ले कार्ड लेकर आई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सदन में नारेबाजी करना, सदन को बाधित करना या प्ले कार्ड लेकर आना कहाँ से संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हो गया? ताज़ा मामला राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ा हुआ है। निकले हुए सदस्य या यूँ कहिए सदन से निकाले गए सदस्य सदन परिसर में गांधी प्रतिमा के करीब प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये प्रदर्शन 13 दिसंबर से लगातार जारी है। उस प्रदर्शन में उन लोगों ने बाहर अपनी एक नई सदन बिठाई और कल्याण बनर्जी उसके उपराष्ट्रपति का रोल उन्होंने अदा किया, यानी कि वो सभापति के रोल में आए। ये बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। सदन से निष्कासित सदस्य सदन परिसर के बाहर इस तरह के सदनों का आयोजन करते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की किसी भी विधानसभा का उदाहरण हो या लोकसभा का उदाहरण हो। बाहर बाकायदा सदन का आयोजन होता है, उसमें सभापति होते हैं और वो लोग बाहर एक तरह से प्रस्ताव पारित करते हैं। वैसा ही प्रस्ताव बाहर पारित करते समय टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उप सभापति की नकल की, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो को योजनाबद्ध ढंग से मीडिया में चलाया गया। मीडिया ने ये सवाल नहीं पूछे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में किस आधार पर विपक्षी सांसदों का निष्कासन किया जा रहा है, लेकिन मीडिया इस बात पर एक्टिव हो गया कि सदन परिसर के बाहर सभापति की मिमिक्री की गई है। उस मिमिक्री को जगदीप धनखड़ ने किसान का अपमान और जाटों का अपमान निरूपित किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसदीय पद पर या संवैधानिक पद पर बैठा गया व्यक्ति अगर इतने उच्च पद पर पहुँचने के बाद भी वो पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग का ही बना रहता है तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। जब आप एक तरह से देश के इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए और इसके बावजूद आपकी हीन भावना के कारण आपकी जात वही बनी रही, तो संभवतः आपको क्या पद दिया जाए जो आपके अंदर हीन भावना ना आ पाए। किसानों का अपमान बताने वाले जगदीप धनखड़ उस बात को भूल गए कि जब उनके ही बिरादरी को, जो कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको ठलुआ कहा गया, उनको आंदोलनजीवी कहा गया,
उस समय न तो जाट समुदाय का अपमान हुआ और न ही किसानों का अपमान। और ये किसी छोटे मोटे सांसद या जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों ने या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा। पहलवान बेटियाँ, वैसे तो खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन जब जगदीप धनखड़ अपनी जात बता सकते हैं उपराष्ट्रपति होने के बावजूद, तो पहलवान बेटियाँ जो अधिकांशतः जाट समुदाय से संबंधित हैं और किसान की ही बेटियां हैं, जब उनके साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, यहाँ तक कि उनका भी मुंह नहीं खुला। देश के शीर्ष पद पर बैठी राष्ट्रपति जो महिला भी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इस संबंध में सरकार से सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन जब उस समय न तो वो कन्याएं जाट रहीं, न वो किसान की बेटियां रहीं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर विपक्षी नेताओं को सदन से बाहर क्यों किया जा रहा है। वो प्ले कार्ड लेकर आए, ठीक बात, उन्होंने सदन कार्रवाई बाधित की, ठीक बात, लेकिन क्या वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो क्या ये दावा कर सकती है कि उसने कभी सदन के अंदर प्ले कार्ड नहीं लहराए या उन्होंने सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं किया। तो आखिर ये दोगला चरित्र क्यों? आप क्यों जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका आचरण दूसरा रहता है, और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपका आचरण दूसरा होता है। आखिर ये दोगलापन क्यों माननी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए जाति खोल में घुस जाती। इसी प्रकार प्रधानमंत्री भी जब फंसते हैं तो वो अति पिछड़े वर्ग के बन जाते हैं, वो चाय बेचने वाले बन जाते हैं। वैसे उनकी राजशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश की जनता को ये समझना होगा कि जब ये उन्हीं वर्ग के लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हैं तब ना तो वो किसान होते हैं। किसानों को किस तरह से आतंकी कहा गया, किसानों के किस तरह से सीमा पर बैठकर उनको आतंकवादी की संज्ञा दी गई, वो शायद प्रधानमंत्री को ना याद होगा, ना उसे वो याद करना चाहेंगे। जब वो किसानों को, जब उनसे तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने जब कहा कि किसान को आप समझा दीजिए, 700-800 किसानों की मृत्यु हो चुकी है आंदोलन के दौरान, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वो किसान क्या मेरे लिए मरे? तो आप ये बताइए, क्या उस समय किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? माननीय हीन भावना से उभरिए, और अगर आप संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद अगर आप राजनीति करेंगे, सरकार का फेवर करेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी तल्ख बातें आपको सुननी ही होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।